पहले जो जैसे हम बचपन में याद करते हैं, बचपन में जो होली का त्यौहार होता था वो सिर्फ होली के दिन नहीं होता था। होली का त्यौहार पूरे पखवाड़े यानी 15 दिन 20 दिन तक मनाते थे हम। और उसमें जो उत्साह होता था सभी लोगों में वो अपने चरम उत्कर्ष पर होता था। और होली को लोग है ना बहुत ही आनंद से बहुत ही प्यार से मनाते थे। 15-20 दिन पहले जो है रंग और गुलाल का जो प्रचार है वो शुरू हो जाता था। लोग अपना अच्छे से त्यौहार को मनाते थे, परंतु धीरे धीरे इन सारी चीज़ों पे बाजारवाद हावी होता रहा। और अब होली सिर्फ मुझे लगता है कि बाजार की तरह से होली को मनाने लग गए। और कार्ड्स और शुभकामनाएं और वो सब चीज़ें उन्होंने एक बाजार का रूप ज़्यादा ले लिया बजाय के उस त्यौहार को मन से उत्साह से मनाने के। तो मेरी यही मानना है कि जैसे कि हम अपने भारतीय संस्कृति में अपने त्योहारों को हम रिलेट करके चलते थे अपने समाज से, अपनी अर्थव्यवस्था से, अपने देश से, उसी तरह से हम अपने सारे त्योहारों को वापस उसी तरह से अपना रिलेट करके चलें, उसी तरह से संबंध करके चलें। क्योंकि होली का त्यौहार हम ये मानते हैं कि जब फसलें आती थी तो फसलों को देख के किसानों के मन में जो उत्साह उत्पन्न होता था तो वो होली का जो उमंग होती थी वो ही बेसिकली होती थी। परंतु अब जैसे हम देखें कि अर्थव्यवस्था हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा वाली अर्थव्यवस्था या मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था की तरफ जा रही है, तो उसी के साथ साथ अलग तरह के बाजार उत्पन्न हो गए हैं और उसी तरह से होली का त्यौहार भी उस बाजार की भेंट चढ़ गया है। तो हम अपने उसी उत्साह को अगर किसी तरह से वापस ला सकें तो मुझे लगता है कि होली के त्यौहार पर मेरी ये शुभकामनाएं सार्थक होंगी। तो मैं एक बार फिर सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि होली को हम अपने पुराने उमंग पुराने उत्साह से मनाएं बजाय के उस पर बाजारवाद हावी करके और होली को अपना एक सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह से निभाने की बजाय होली को वापस अपने मन से मनाएं, होली को अपने दिल से मनाएं और होली का पूरा आनंद परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ लें। तो तभी हमारी होली सार्थक होगी। मुझको लगता है कि थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, वापस से पुरानी जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था उस तरफ जा रहा है। क्योंकि पहले तो ग्रुप में सेलिब्रेट करते थे हम लोग, जैसे छोटे थे तो हमारी कॉलोनीज़ में जहाँ हम रहते थे तो सब लोग इकट्ठे अपना सेलिब्रेट करते थे। स्पेशली छोटी होली वाले दिन, जिस टाइम छोटी मंगलती है उस टाइम रात को सब लोग ज्वारे हम लोगों के यहाँ ये होता था कि आपस में शेयर करना उसको और गले मिलना। तो यहाँ भी मैं अब देख रही हूँ कि जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ कॉलोनीज़ बन रही हैं तो ये लोग सब मिलकर ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्योंकि जो परिवार हैं यूजुअली आजकल जो एकल परिवार जो सिंगल फैमिली है तो अब वो जॉइंट फैमिली की तरफ जा रही हैं। मुझको लगता है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो वो ये सब चीज़ें मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मुझको तो यही लग रहा है, बाकी सब लोगों का अपना ही पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है। और सभी लोगों को मैं एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। भगवान आप लोगों के घरों में और हृदय में खूब सारे रंग लेकर के आए प्यार के। थैंक यू सर। पहले और अब में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। पहले लोगों में यह त्यौहार एक सौहार्द से मनाया जाता था, खुशियों का त्यौहार था, एक दूसरे से लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते थे। लेकिन आजकल आपस में मतभेद मनभेद इतने हो चुके हैं लोगों के अंदर कि लोगों ने उस चीज़ को त्यौहार में भी घुसा दिया है कि त्यौहार में भी लोग अलग अलग हो गए हैं। तो हम तो लोगों से ये अपील करेंगे कि जैसे पहले त्यौहार मनाए जाते थे, हमारे बुजुर्ग मनाते थे और जो संस्कृति वो हमें सिखा कर गए हैं उसी तरह से त्यौहार मनाएं। आपसी मतभेद मनभेद भूल कर त्यौहार मनाएं। सर, इसमें महंगाई की मार इतनी ज़्यादा हो गई है, काम धंधे हैं नहीं लोगों के पास, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, चरम सीमा पर पहुंच गई है बेरोज़गारी, जिससे लोगों को घर खर्च के लिए पैसे नहीं है। अभी आप देखें हाल ही में सिलेंडर के भाव क्या हो गए हैं, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है। बेरोज़गारी से लोग त्रस्त हो रहे हैं और उसके बाद त्यौहार मनाने के लिए लोगों को पैसा ही नहीं बचता। सर, अभी आज मैं तो बहुत कम बाज़ारों में निकलता हूँ, लेकिन आज किसी काम से गया था तो बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हैं। बाज़ारों में बिल्कुल भीड़ नहीं है। व्यापारी भाइयों ने सामान इकट्ठा कर रखा है कि त्यौहार आएगा, लोग माल लेंगे, माल बिकेगा, लोग खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन बाज़ार में पैसा ना होने के कारण बाज़ार अभी बिल्कुल फीका है। तो
सर देखो, त्यौहार तो हमेशा से परिवार के साथ और रिश्तेदारों के साथ ही मनाया जाता है, लेकिन अब नौकरी करनी है, जिसको पेट पालना है अपना, अपने बच्चों का, तो उसको काम पे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो मन मार कर जाए चाहे खुश होकर जाए। पसंद की जाती है सर त्यौहार, होली का त्यौहार ऐसा है जी, इस पे तो गुंजिया ही चलती है। अभी हम आपको भी खिलाएंगे, और ये तो मिठाइयों का त्यौहार है कि हर भारत में कोई सा भी देश में कोई भी त्यौहार हो वो खुशियों का त्यौहार है, और बिना मिठाइयों के वो त्यौहार सब अधूरे है। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी स्कूलिंग हुई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। मेरी मदर प्रोफेसर हुआ करती थी वहाँ, और हम अपने बचपन में होली अक्सर वहीं मनाया करते थे। और वहाँ क्योंकि यूनिवर्सिटी थी, बच्चे बहुत थे, और मेरी मदर की कलीग्स बहुत थे, सब आसपास रहा करते थे, तो वहाँ एक होली का अलग ही माहौल हुआ करता था। बड़े ही धूमधाम से खेल कूद के रंगों के साथ होली मनाया करते थे हम। अब डेफिनेटली उस तरीके से होली नहीं मनाया करती, पर अभी भी क्योंकि ये हमारा एक पर्व है, खुशी वही है, और अपने प्रियजनों के साथ, सबके साथ मिलकर समय बिताने को मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, और बस यही है। अब ज़्यादा कोई फ़र्क, मतलब त्यौहार ही है। पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल में ऊर्जा भी ज़्यादा होती थी बच्चों में, अब थोड़ा सा कंप्यूटर और उसका ज़माना आ गया है, तो थोड़ा सा माहौल वैसे ही बदल गया है। पर त्यौहार वही है, धूमधाम वही है, खुशी वही है, और अपनों के साथ तो कुछ भी करे उसमें आनंद अलग ही आता है। हाँ बिल्कुल, वो व्यस्त, मैं वही कह रहा हूँ ना, जीवन व्यस्त हो गया था। पहले की तुलना में आज की तारीख में लोगों की दिनचर्या, लोगों का जीवन ज़्यादा व्यस्त हो गया है, और हाँ डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। त्योहार के बीच में अब ज़्यादातर प्राइवेट जॉब्स में हैं लोग, तो छुट्टी लेना सबके लिए संभव भी नहीं होता, दूर दराज जाना पड़ता है काम करने के लिए। हर व्यक्ति अपने के पास ये सहूलियत नहीं है कि वो अपने घर के आसपास काम करता हो, तो समय निकालना डेफिनेटली बड़ा मुश्किल रहता है। पर आप जहाँ भी हो, मुझे लगता है कि आपका अपना एक सर्कल होता है, आपके दोस्त यार होते हैं, आपका भाईचारा होता है। जहाँ भी आप समय निकाल के अगर अपने त्योहारों को एक अच्छे तरीके से अपने साथियों के साथ बता सकें तो अच्छा ही। सब होली की तैयारी तो हमारा तो क्या है, अपने साथियों के साथ और घर के लोगों के साथ ही बनती है। यहीं हम कुछ समय अपने घर पर ही मुलाकात करेंगे साथियों से। फिर हमारे सारे पर्व और त्यौहार ज़्यादातर हमारे जो घर के सबसे बड़े हैं, रघु जी के बड़े भाई डॉक्टर IAS यादव, उनके यहाँ बनते हैं। तो फिर हम सब यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ और भी साथी लोग आएंगे, और हर साल की तरह वहाँ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम वहाँ होली का पर्व मनाएंगे। तब होली तो गुजिया का त्यौहार है, बात तो सच्ची है ये। और मैं चाहूँगा कि आप भी खूब गुजिया खाएं इस होली पे, और हम भी खूब गुजिया मंगाएंगे और गुजिया खाएंगे। पहले की जो होली थी, उस होली में आज की जो होली है, इसके अंदर रात दिन का फर्क है। पहले जो होली थी वो फाग के महीने में लोग एक एक महीने तक गीत गाते थे, क्या आपस में खेलते कूदते थे, और भाई मिलन का चारा होता था इसके अंदर। लेकिन आजकल की जो होली है, ये केवल देश भावना की होली है। इसमें न तो भाईचारा है, और न लोगों में इसमें कोई प्यार रहा इसमें, और न ही लोगों के पास इतना समय है। होली की तैयारी बिल्कुल सही चल रही सर हमारी। और आप विधानसभा बावड़ के अंदर हम होली मिलन करने वाले हैं, जो कि 6 तारीख को हम करेंगे। तो इससे मेरा निवेदन है कि वे सभी बावल में आए और होली मिलन में आकर के अपना योगदान करें। होली में ज़्यादातर लड्डू ज़्यादा चलते हैं, लड्डू ज़्यादा चलते हैं होली के अंदर, और पकौड़े चलते हैं। बाकी तो खाने के लिए तो रसगुल्ले भी होते हैं, गुलाब जामुन भी ले लेते हैं, बर्फी भी ले लेते हैं लोग, लेकिन लड्डू इज द बेस्ट। हाँ जी, होली चल हाँ बिल्कुल रौनक चल रही थी, होली के त्यौहार की रौनक चली हुई, लेकिन पहले से फिक्की है। जो पहले तो होली की जो रौनक होती थी, उससे अभी फिक्की है। 1 महीने से तैयारी शुरू हो जाती थी, लेडीजें रात को गीत गाती थी, जेंट्स खेलते थे, उसके बाद में बच्चे खेलते थे, और अब
आज के दिन न तो किसी के पास समय है, मोबाइल एक ऐसी चीज़ आ गई जो अपने से दूर करती जा रही, नहीं तो भाईचारा बचा है और नहीं ही इसमें कुछ और है। अब तो केवल अपना अपना रह गया, अपनी अपनी दमड़ी है बस। अब लिमिटेड त्योहार है ये होली का त्यौहार हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद को मारने की कोशिश की, अपनी बुआ की गोद में बैठा के दहन करने का काम किया, तो प्रहलाद की जान बच गई। और एक तरह से ये बुराई पर अच्छाई और सच्चाई की जीत का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। पहले के तरह अभी होली एक दिखावा ज़्यादा हो गई। पहले प्यार और उत्साह से आपस में सब मिलकर होली मनाते थे। धुलंडी के दिन खूब रंग लगाते थे, गुलाल लगाते थे। अब तो इतने केमिकल और वो हो गए हैं कि चेहरा खराब हो जाए, शरीर त्वचा खराब हो जाए, कुछ इस तरह का है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई थोड़ा सा अब इस बार ज़्यादा कुछ नहीं करके और गुलाल से ही होली मनाई जाए। अब लोगों के पास इतना मेरे ख्याल से टाइम नहीं बचा। अपने आप को आजकल सब ने व्यस्त कर रखा है। बच्चों के भी एग्ज़ाम है तो बच्चे भी पढ़ाई में लग रहे हैं। पहले बच्चे, छोटे बच्चों के खूब आराम से होली का हुड़दंग मचाते थे, खेलते थे, नाइट में 2.5 लाख खेलते थे। अब वो सब चीज़ें बंद हो गई। अब तो मेरे ख्याल से तकनीकी का इतना ज़बरदस्त दबाव है लोगों के शरीर पे, दिमाग पे, कि बस केवल नाम के रूप में और एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता पूरी करने के रूप में त्यौहार को मनाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, अभी तो पेपर रेगुलर चल रहे हैं, छुट्टी भी नहीं है। अब होली के दिन की भी छुट्टी नहीं है, धुलंडी की जरूर छुट्टी की है, तो स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो प्रेशर उनके ऊपर, पढ़ाई का, एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा है, तो पूरी खुल के नहीं मना पा रहे। भाई मैं तो अपनी गुंजी, जो मिठाई होती है गुंजिया, उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर सब अपनी अपनी पसंद की बात है, कोई किसी चीज़ को पसंद करता है, कोई किसी चीज़ को। मेरी प्राथमिकता गुंजिया पे रहती है कि भाई गुंजिया अच्छी मिठाई है। हाँ, बहुत बदला है। पहले, अब मैं बूढ़पुर से हूँ, हमारे गांव में धुलंडी खेल के 2-3 बजे फिर एक जोहड़ी के उसमें मंदिर में बहुत अच्छा मेला लगता था। धुलंडी के बाद अच्छा बड़ा मेला लगता था। आसपास के 10-20 गांव के लोग वहाँ आते थे। और फिर बुद्ध माता के भी, धुलंडी के बाद बुद्ध माता पे भी जाते थे कि भाई वो चढ़ा के आना है, कुछ मन्नत मांग रखी हो। अब ये सब चीज़ें बंद हो गई। कहाँ है? लिमिटेड तो नहीं हुए, औपचारिकता तो अभी भी सभी पूरी करते हैं। लेकिन हाँ, जो पहले 2-5 दिन, 7 दिन पहले से ही लोगों को हो जाता था आपस में, घर की औरतें भी ससुराल वाली चलती थी, पियर चले, पियर वाली भी ससुराल चले, वो सब कुछ अब बंद है। अब आदमी अपने आप में इतना व्यस्त है कि त्यौहार, उसकी प्राथमिकता दूसरे नंबर पे होगी। को हमारे सामने ही होली के त्यौहार में बड़ा अंतर हो गया है। पहले की जो होली मनती थी उसमें और आज की जो होली मनाते हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। पहले लगभग डांडा गड़ता था जी, जो अब भी गड़ता है डांडा तो, लेकिन डांडा गड़ने से दूसरे दिन ही गांव में होली, रात शाम के समय होली गाते थे और नगारों पे बहुत जोर शोर से जो धूम मचा करके पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और होली को बड़े सुरीले ढंग से जो गाते थे। सारी माता बहन और बच्चे खूब नाचते, यानी कि 20 दिन लगातार होली का त्यौहार मनता था। 20 दिन पहले शुरू हो जाता था। अब की होली में थोड़ा अंतर है। अब उस टाइप का गांव में कहीं कहीं तो अब भी है वो ट्रेंड, लेकिन लगभग वो ट्रेंड नहीं है, वो हट गया है। अब तो होली, बल्कि पहले दूसरी बात हुई थी, पहले लोग लठमार होली खेलते थे, कीचड़ गारा वाली होली खेलते, लेकिन अब जो है टिक्का निकालते हैं और गुलाल लगाते हैं और बड़े प्यार से होली खेलते हैं। तो
अंतर तो काफ़ी आया है। नहीं, अब तो ठीक बात है, दिन के दिन ही होते, एक ही दिन का प्रोग्राम होता है होली का, या फिर सेकेंड डे धुलंडी का। तो 2 दिन का त्यौहार तो ये विशेष करके मनता ही है, और बढ़िया रंग से मनता है। कुछ इसमें ऐसा है कि त्यौहार का तो सही समय सीमा है, टाइम है उनका, तो डेट फिक्स होती है। और जहाँ स्कूलों के बच्चों के एग्ज़ाम की बात है, वो भी जो है एग्ज़ाम भी कराने ज़रूरी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। बच्चे एग्ज़ाम भी देंगे और त्यौहार होली भी मनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। होली पर तो खैर मिठाई की ऐसी बात है कि मिठाई तो होली पर ज़्यादा तो रंग और गुलाल पे ही ज़्यादा जोर होता है। होली पे तो मिठाइयों का जोर तो खैर लगभग तो लोग होली पे वैसे तो बर्फ़ी भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, गुलाब जामुन भी करते हैं। तो आजकल तो रसगुल्ले भी होली पे लोग जो है खिलाते हैं, तो मिठाई भी काफ़ी चलती है। रेवाड़ी के बाजारों में होली पर्व की रौनक छाई। रंग गुलाल पिचकारियों से बाजार सजे। त्योहार पर बाजार में थोड़ी मंदी की मार के कारण दुकानदारों में मायूसी। होली के रंग नजर आ रहे फीके, आज सोमवार से बाजार में तेजी आएगी। देश भर में 7 और 8 मार्च को मनाए जाने वाले होली और धुलंडी पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक होली के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए बाजार में अच्छी खासी रौनक छाई है। होली के पर्व पर बाजार रंग बिरंगे रंग गुलाल पिचकारी आदि से सज गए हैं। हालांकि इस बार होली के त्योहार की रौनक कुछ फीकी नजर आ रही है। बाजार में चहल पहल तो है, लेकिन ग्राहकी नहीं है। रंग विक्रेताओं का कहना है कि आजकल त्योहार सीमित हो गए हैं। पहले त्योहारों की रौनक कई दिन पहले ही शुरू हो जाती थी, लेकिन अब होली का ट्रेंड बदला है। अब ना तो पहले जैसी होली रही और ना ही पहले जैसी खेलने वाले लोग। होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ लाने के लिए लोग खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन अब पहले जितना काम नहीं है। इसके पीछे महंगाई और आधुनिक युग में लोगों की व्यस्तता है, जिसको देखते हुए त्योहारों के रंग फीके पड़ रहे हैं। होली खेलने के तौर तरीके में भी बदलाव आया है। होली के बारे में अभी तो फिलहाल मंदा है, अब देखते हैं धीरे धीरे उठेगा क्या क्या होएगा। हाँ, रेट बढ़ाते नहीं है इतना, अब देखते हैं 1-2 दिन में क्या होने वाला है। पिचकारी है, गुब्बारे है, रंग है, गुलाल है, मास्क है, बिग है। वो आग लगा दी। चाइनीज नहीं है, नहीं चाइनीज नहीं है। चाइनीज कलर नहीं रखते हम, हमारे पास तो ये है, चाइनीज माल नहीं रखते जी। ये है। ठीक है, नाम क्या अपना? अमित। जी बढ़िया काम चल रहा है। कपड़े हैं जी, रंग गुलाल है। अभी तो काम मंदा है जी, होली के 2-3 दिन पहले काम बढ़िया चलेगा। गाड़ में हर खिल होना, गुलाल है, पिचकारी भी है। महंगाई का असर है ही जी। आज 1-2 दिन पहले होली का काम चलेगा। राजेश कुमार अग्रवाल, होप क्लब का प्रेसिडेंट। मैं अपने होप क्लब की संस्था के पूरे सदस्यों की तरफ से आपको रेवाड़ी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक हर्षोल्लास का त्यौहार होता है, रंगों का त्यौहार होता है। हर तरह के रंग इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में होते हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं, होली मनाइए, खुशी से मनाइए, मिलजुल के मनाइए। पानी कम से कम यूज़ कीजिए, गुलाल और हल्का रंग ज़्यादा यूज़ कीजिए, ताकि होली अच्छी तरीके से मना सके और खुशी से मना सके। ये आपस में भाईचारे का त्यौहार है, एक दूसरे को आपस में मिलकर रहने के लिए सीख देता है। धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद यादव, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ, भारतीय चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं सदस्य हूँ और मैं दीपावली होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये होली का रंगों का त्यौहार है, सभी त्यौहार मनाएं, अच्छे ढंग से मनाएं, ना लड़ाई करें ना झगड़ा करें, प्रेम से, भाईचारा से, प्यार से, ये सब इस तरह मनाएं। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से
सभी मीडिया, सभी पत्रकार, सभी किसान भाई, सभी आड़ती और साथीगण, सभी को मेरी बहुत बहुत होली की तरफ से शुभकामनाएं। जी, इसको भाईचारे को बनाए रखे और खुशी खुशी से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर अनिल यादव, हड्डी रोग विशेषज्ञ, रेवाड़ी से। और होली का त्यौहार आ रहा है। होली एक हंसी खुशी मेल जोल रंगों का त्यौहार है। हमें सभी मिलजुल कर मनाना चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। सावधानियों में हमें नशे से दूर रहना चाहिए, आपसी भाईचारा बढ़ाना है। नशे में इधर उधर लोग बाग ज़्यादातर सड़कों पे रैश घूमते हुए एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं, और वो हमें होली के दिन भी काम करना पड़ता है। कई बार हम नहीं चाहते कि भाई इस प्रकार, हम चाहते हैं कि सभी लोग सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ होली मिलन करें, रंगों का त्यौहार मनाएं, आपस में भाईचारा बढ़ाएं, सब सुख रहे, सब खुशी रहे, सब शांत रहे। सबको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ग्राम पंचायत सुठानी से सरपंच प्रदीप कुमार, और मैं होली के पर्व पे सभी क्षेत्रवासियों को होली और धुरंडी की शुभकामनाएं देता हूं। और ये भाईचारे का त्यौहार है, इसको आपसी प्यार प्रेम से मनाया जाए।